मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं कि क्यों हमें धार्मिक स्थलों को जानने की ज़रूरत है या होली प्लेसेस, पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्राओं की क्यों ज़रूरत है। अक्सर हम देखते हैं कि हम घूमने फिरने जाते हैं और इस बार थोड़ा वैसा हो गया कोरोना की वजह से, नहीं तो हम जाते ही थे। इनका बहुत महत्व है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर हिंदू हैं तो उनके अपने 4 धाम हैं और तमाम देवी के शक्तिपीठ हैं, 51 शक्तिपीठ पूरे भारत में फैले हुए हैं। विश्व में भी कई जगह मंदिर बने हुए हैं। मुस्लिम्स हैं तो मक्का मदीना जाते हैं, बहुत अच्छी बात है और जाना भी चाहिए। ईसाई हैं, आप चर्च में तो खैर नॉर्मली जाते ही हैं। आप इटली जा सकते हैं, वेटिकन सिटी जा सकते हैं, वहाँ अपने सबसे बड़े जो वो हैं, आपका सबसे बड़ा सेंट पीटर्सबर्ग चर्च, वहाँ आप जाइए। और अगर आप उस तरफ हैं ज्यूज़, तो उधर इज़राइल में भी तमाम, उस तरफ भी तमाम पवित्र स्थान हैं जहां आपको ज़रूर यात्रा करनी चाहिए। अगर आप में मतलब पैसा और सब कुछ है, पैसा नहीं भी अगर आपकी इच्छा है तो आप जाएंगे, मैं कहता हूँ। खैर, तो हमें ये यात्राएं क्यों करनी चाहिए, इस पे ये इसलिए करनी चाहिए क्योंकि मान लीजिए अगर आपका, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि तुम्हारे जो शरीर है उसका तो नरिशमेंट तुम्हारे भोजन से हो जाता है, लेकिन आत्मा का जो नरिशमेंट है वो स्पिरिचुअलिटी ही है। उसे आध्यात्म चाहिए आत्मा को, ठीक है। वो सोल का भोजन है उसका, वो उसे खाती है और फिर वो ग्रो करती है। अगर तुम अपने जागरण की बात करो, अपने अवेकनिंग की भी बात करो, तो तुम्हारी अवेकनिंग तभी हो सकती है जब तुम उस कुंडलिनी को भी कुछ सोर्स दोगे, कुछ दोगे ऊर्जा, तभी तो वो उठेगी। कि बगैर किसी ऊर्जा के कोई चीज़ उठ जाएगी। अगर मैं कुंडलिनी ही जागरण की बात कर लूँ, अगर तुम अपने को ही जगाना चाहते हो तो भाई कुछ तो दोगे उसको, कुछ भोजन उसका भी होगा, वो भी, शी विल बी ईटिंग समथिंग, तो वो चाहिए। अब होता क्या है, जब तुम इस किसी पवित्र स्थान पर जाते हो तो तुम्हारी बॉडी, तो वहाँ की डायमेंशन कुछ अलग किस्म की होती है, वहाँ की एनर्जी भी कुछ अलग किस्म की होती है, उसे बनाया भी बहुत सोच समझ के गया होता है, ठीक है। तो जब तुम उस जगह पे जाते हो तो तुम्हें शांति का अनुभव होने लगता है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के जितने भी चक्र हैं, बॉडी का अलाइनमेंट है, वो उस प्लेस से मैच करने लगता है। वहाँ की पॉजिटिव वाइब्स तुम्हारे अंदर घुसने लगती हैं और वो तुम्हें हील करने लगती हैं। और मैं तुम्हें तरीका ये भी बता दूँ कि जब भी तुम किसी स्थान पर जाओ तो छू के मत आ जाओ। उस स्थान पर रुको 2-3 दिन और बढ़िया तरीके से अपने आप को हील करो। मान लो तुम एक स्पिरिचुअल सीकर हो और तुम्हारी प्रगति रुक गई है, तुम्हें लगता है कि कभी कभी हमारे में हिंड्रेंस आ रही है, मैं रुक रही, प्रगति नहीं हो पा रही है, तुम जाओगे, तुम देखोगे कुछ दिनों बाद वो शुरू हो जाएगी। इट विल हैपन, बिकॉज वो वहाँ की एनर्जी और वो तुम्हारे अंदर आएगी और उससे तुम हील होना शुरू होगे। तुम्हें बीमारियाँ हैं, लोग क्यों जा रहे हैं? इसीलिए कोई बीमारी है, कोई मानसिक तनाव है, कुछ कार्य नहीं हो रहे हैं, कुछ फंसा है, यू गो देयर विद फेथ एंड यू विल फाइंड, और आप देखोगे कि आप में उस चीज़ का कितना इम्पैक्ट आ रहा है। इसलिए जब भी घूमने जाओ ना कहीं, तो अगर वहाँ पे मान लो 4 जगह ऐसी फालतू घूम ली, कोई बात नहीं, सब जगह घूम सकते हो, एक आध बड़े तीर्थ वहाँ पे ढूंढ लो और वहाँ ज़रूर हो आओ। ये मेरी राय है, ठीक है। 4 जगह 5 जगह सेलेक्ट की तो एक तीर्थ स्थान जैसा भी देखा, वहाँ भी जाएंगे भाई, ताकि हमारे जो बॉडी के चैनल्स हैं, नाड़ीज़ हैं, इन सबको एनर्जी, नई वाइब्रेशन चाहिए, ठीक है। इसलिए तुम जाओ बीच बीच में होली प्लेसेस में, श्राइन्स में घूमो, यहाँ जाओ, अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ, ठीक है। चलिए, थैंक यू।